जब संसार शोर में डूबा होता है और साधक मौन में उतरा है, जब बाहरी दीप नहीं जलते हैं पर अंतर आत्मा का दीप प्रज्वलित होता है, तभी गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिन आता है। आज का दिन माँ आदि शक्ति को नमन करने का है। वह शक्ति जो सृष्टि का आधार है, जो दिखाई नहीं देती पर हर कण में विद्यमान है। माँ कोई एक रूप नहीं, वह शक्ति है जो ब्रह्मा को सृजन देती है, विष्णु को पालन का बल देती है और शिव को संहार का समर्थन। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ अपने सूक्ष्म रूप में साधना के भीतर उतरती है। यहाँ माँ को पुकारने के लिए शब्द नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और साधना चाहिए। जिस हृदय में अहंकार नहीं, जिस मन में कपट नहीं, उसी में माँ का वास होता है। माँ आज अपने भक्तों से कुछ नहीं मांगती, वह तो केवल इतना चाहती है कि तुम स्वयं को उनके चरणों में समर्पित कर दो। जो माँ की इस गुप्त आराधना को समझ लेता है, उसके जीवन से भय, बाधाएं और बुरी शक्तियां स्वयं ही दूर हो जाती हैं। आज माँ से यह प्रार्थना करें, हे जगदम्बे, हमारे भीतर छिपी अज्ञानता को दूर करो और हमें अपने प्रकाश से भर दो। जय माँ आदि शक्ति, जय गुप्त नवरात्रि के पहले दिन करें माँ काली की पूजा। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से गुप्त साधनाओं के लिए जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा करने का नियम है। गुप्त नवरात्रि में माँ काली की पूजा का महत्व 10 महाविद्याओं में माँ काली का रूप प्रथम रूप है। माँ काली जी का शौर्य रूप अत्यंत ही विकराल, अभयकारी और मंगलकारी है। माँ काली का ये स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई मनुष्य गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर सामने असुरी शक्तियों का कोई असर नहीं होता है। माँ काली की पूजा करने वाला मनुष्य को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। समस्त सांसारिक बाधाएं खत्म हो जाती है। माँ काली की चंड मुंड का संहार किया था, इसीलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंड माला धारण करती है। इनकी एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्त बीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी है। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें गुप्त नवरात्रि के पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा माँ काली की आराधना साधना करने से सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से छुटकारा मिलता है। जो लोग अपने शत्रु से बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से शत्रु से मुक्ति मिलती है। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीकों से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तांत्रिक विद्या हासिल करना चाहते हैं, वह लोग भी इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं और कुछ लोग गुप्त नवरात्रि की प्रथम दिन सामान्य तरीके से माँ काली की आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन की सभी संकट दूर हो जाते हैं। माँ काली की पूजा विधि है।
गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के पश्चात श्रेष्ठ वस्त्र धारण करें। आप एक साफ चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर ले। अब इन चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर घट स्थापना करें। घट स्थापना के लिए मिट्टी, तांबे या स्टील के पात्र में जल भरकर चौकी पर रख दें। अब इसके ऊपर एक नारियल को मोली और चुन्नी से लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। अब चौकी पर माँ काली की प्रतिमा या मूर्ति की स्थापना करें। अब माँ काली की तस्वीर को रोली का टीका लगाएं। तिलक करने के पश्चात ही माँ काली को लाल पुष्पों की माला, पुष्प फल, मिठाई, नैवेद्य आदि चढ़ाएं और पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ माँ काली की पूजा करें। अब माँ काली के समक्ष सरसों के तेल या घी का दीपक प्रज्वलित करें और श्रद्धा पूर्वक माँ काली के मंत्रों का जाप करें। देवी कवच, अर्घला स्तोत्र का पाठ करें। सबसे अंत में श्री सूतम का पाठ करना चाहिए। जिस आसन पर आप बैठते हैं उसका रंग लाल होना चाहिए। अब माँ काली की कथा सुने या पढ़े। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी बहुत उत्तम होता है। माँ काली की कथा सुनने के पश्चात कपूर से आरती करें। प्रसाद की रूप में मिठाई का भोग लगाएं। यदि आपके पास मिठाई नहीं है तो आप माँ काली को पतासी का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। अब सभी लोग में प्रसाद बांट दें और फिर स्वयं ही प्रसाद ग्रहण करें। अब माँ काली से पूजा में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगे। माँ काली के मंत्र ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय वीची। माँ काली की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बतलाया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सभी बातें बतला दी। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रभावित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष उस अंश से ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उसके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देख देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई। इसके बाद ही माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाकर अपना दूध पिलाया। जिसके बाद उनका क्रोध भी शांत हो गया। माँ काली की आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जे दुर्गी खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जिनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी,
दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। सो सिंहों से भले सारे दसे बुझाओ वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा है निर्मल नाता, पूत का पूत सुने है पर माता सुने न को माता। सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगत है धन और दौलत ने चांदी ने सोना, हम तो मांगत माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जे दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुणे गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बोले माँ अम्बे की जय हो, बोले माता काली की जय हो।